जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये प्रतिशत का लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं प्रतिशत के, जिसमें एक से बढ़कर एक ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट आए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए। वैसे उसका प्लेलिस्ट जो है एंड स्क्रीन पर भी डाल दिया जाएगा, आप चैनल पेज पर भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखो इस लेक्चर में हम लोग मेनली अंक वाला सवाल देखेंगे, जिसमें कई वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर ये परेशान करता है लड़कों को। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सब का कलेक्शन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आप लोग के लिए, और इसको देखने के बाद कभी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है। तो चलो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट भी समझेंगे हम लोग, ट्रिक भी देखेंगे। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंक से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो ये सबसे आसान तरीका वाला सवाल है। ठीक है, मतलब किसी लड़के को देखो 120 नंबर प्राप्त हुआ और वो 30 नंबर से फेल हो गया। तो भाई अगर उसको 30 नंबर मिल जाता तो उसको कितना मिल जाता? 150 नंबर। अगर 150 आ जाता तो वो खुश हो जाता, क्योंकि पास हो जाता। और ये पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए था ना, वो 40% था, ये कह रहा है। इसका मतलब उस एग्ज़ाम में 40% का मान था कितना? 150। तो पूछा जा रहा है कि पूर्णांक, पूर्णांक देखो अपने आप में हमेशा 100% होता है। कोई अगर फुल मार्क्स ले आए तो बोलते नहीं है कि 100% मार्क्स आए उसको। तो भाई पास होने के लिए तो 150 नंबर चाहिए था, जो कि 40% है। तो इसको बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर जीरो से जीरो काट लो तो भाई 1% का मान हो जाएगा 15/4, और 100% मतलब पूर्णांक निकालने के लिए इसमें आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। 15 गुना 100/4, 4 से 100 काटोगे तो 25 बार में कटेगा, और 25 गुना 15 कितना हो जाएगा? 375। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये इसका तरीका हो गया बनाने का। अब 25 से देखो, अगर मान लो कभी गुना करना हो या 15 से 25 में, तो आप लोग लिख के नहीं करेंगे, 15 का टेबल सीधे पढ़ेंगे। 15 पचे 75 का 5, बाकी 7, 15 दूना 30 और 7 37। ठीक है, तो इस तरीके से गुना करना है। आया बात समझ में? टेबल जहाँ तक याद हो उसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। कभी ये बचपन वाला मेथड नहीं कि एक एक अंक करके गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे आसान वाला सवाल है जो पूछा गया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, देखो 70 नंबर मिला और 20 नंबर से फेल हो गया, तो कितना हो गया भाई? 90 नंबर अगर उसको आता तो वो पास हो जाता। तो यहाँ भी 40% का मान दिया हुआ है 90, तो आप लोग करके बता सकते हैं बहुत आसानी से कि कितना होना चाहिए, है ना। पूर्णांक पूछा जा रहा है तो 100% का मान निकालना है, वैसे ही कर लो इसको। ठीक है, ये तो बनाने का भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को कमेंट में आंसर इसका कर देना चाहिए फटाक से। कितना आ गया भाई? 9/4, और 100% का मान अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 9/4 गुना 100। 4 से 100 25 बार में कटेगा, और 25 गुना 9 225। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन समझ में आता हो या नहीं भी आता हो, जो भी आपके मन में बातें आती है उसको कमेंट में ज़रूर पूछ लिया कीजिए, क्योंकि कमेंट ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे हम लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप लोग सामने तो है नहीं। ठीक है, पिछले वीडियोस में भी लगभग हर वीडियो में हम बताते हैं कमेंट जरूर कीजिए। इससे आपको ही फ़ायदा होगा, पता चलेगा कि आप एक्टिवली किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, या बस वीडियो देख के आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी बातें कहने जरूरी है। अगर नहीं भी पसंद आए तो आप बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, आप लोग के लिए एक मेरे तरफ से शेर है कि क्या बात है कि कोई मुलाकात नहीं करते, शिकवे शिकायत या सवालात नहीं करते, उम्मीद थी मुझे, हाँ हूँ कुछ तो कहोगे, दूर से ही देखते हो पर बात नहीं करते। तो भाई बात कर लिया करो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अपना बात कमेंट में ज़रूर बताइए, डाउट हो तो वो भी पूछिए। देखिए कहा जा रहा है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। राखी के बारे में कहा जा रहा है कि 200 में से 54% प्राप्त किया। ठीक है, अब भाई राखी जो है वो 200 में से 54%, तो मतलब 200 का 54% हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो दो जीरो कट गया, कितना आ गया भाई? 54 दूना होता है 108। ये किसका प्राप्तांक हुआ? राखी का। और बोला जा रहा है कि राखी जो है वो मोहन से 12 अंक ज़्यादा प्राप्त की है। तो मोहन का अंक कितना हो जाएगा? सीधा सा काम है,
कैसे निकालेंगे? इस 108 में से 12 हम लोग को घटाना पड़ेगा, और 108 में से 12 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 96। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान सवाल था। तो इस तरह के आसान सवाल भी आते हैं, कुछ एक मुश्किल सवाल भी आते हैं जो आपको आगे मिलेंगे इसी लेक्चर में। देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, वो 20 अंक से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 30 अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को घुमाने का कोशिश किया गया है, और इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप लोग रिगरसली तैयारी करते हैं मन से और क्वेश्चन बैंक वगैरह लगाते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर सेट में मिले होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है। इसमें पहले तो लोग करते क्या है, जनरली आपको बताते हैं एक्स वाला तरीका क्या है, उसके बाद फिर हम अपना तरीका बताएंगे। ठीक है, कि पूर्णांक को मान लेते हैं एक्स। अब उसमें राम को बोला जा रहा है कि 40% अंक प्राप्त हुए और 20 अंक से फेल हो गया, तो वही एक्स का 40/100 प्राप्त हुआ किसको? राम को। 20 अंक से फेल हुआ था तो इसको पास करने के लिए इसमें 20 अंक जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा कौन है? आदित्य। वो 45% अंक प्राप्त हुआ उसको, तो फिर पूर्णांक एक्स था, उसका 45/100 प्राप्त हुआ आदित्य को, और इसको ज़्यादा नंबर मिला है। कितना? 30 अंक ज़्यादा मिल गया पास मार्क्स से। तो इसका 30 नंबर अगर घटा देंगे तो ये जो ज़्यादा उछल रहा है कि पास हो गए पास हो गए, वो बराबर हो जाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा कि अब ज़्यादा उछलने लायक बचे नहीं। तो 30 घटा दोगे तो वो पास मार्क पे चला आएगा। ये फेल हो रहा था, इसको 20 हम लोग दे दिए तो ये भी पास मार्क पे पहुंच गया, खुश हो गया। अब इसको सॉल्व करके फिर निकालते हैं हम लोग एक्स का मान और कहते हैं ये पूर्णांक है। ठीक है, और उसमें पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। तो भाई एक्स निकाल के फिर उसका 40% प्लस 20 अंक करके इस तरीके से परसेंट करके निकालते हैं, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए मेरा तरीका क्या है। ठीक है, ये भी बता देंगे आप लोग को, या बता दिया जाए? चलो पहले आप लोग देख लो इससे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा तरीका आएगा। देखो ये 40% जो है ये उधर जाके घट सकता है, ये 30 इधर ला के जोड़ सकते हो। तो भाई एक्स का 45% और एक्स का 40%, एक्स 45x/100 घटाओ 40x/100 बराबर कितना? 50। तो 5x/100 बराबर 50। तो 5 से 50 कटेगा 10 बार में, तो x का मान क्या है? 1000। ठीक है, मतलब पूर्णांक 1000 का था, और बोलता है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो भाई पास मार्क कितना है, किसी एक के हिसाब से निकाल लो, पहला वाला का ही निकाल लो, ये जो राम का था। तो 1000 का 40%, 40/100, इसमें 20 जोड़ेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो गया? 400 और 20, 420 अंक पे पास था। 420 क्या था? पास मार्क। इसका प्रतिशत निकालोगे इस पूर्णांक 1000 के रिस्पेक्ट में तो 42% आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। 420 गुना 100 बटा में 1000 करके हम लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। 0 0 कट गया, कितना आ गया? 42%। लेकिन इस तरीके से एग्जाम में करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अभी इसका दूसरा तरीका देखिए, जैसे आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा समय तो होता नहीं है। देखिए हम लोग का जो तैयारी का तरीका है ना, वो पूरे तरीके से अपने लक्ष्य को साधते हुए, लक्ष्य की तरफ फोकस करते हुए होना चाहिए कि भाई एग्ज़ाम देने जाना है तो एकदम हमेशा एग्ज़ाम के मूड में रहिए। ठीक है, जैसे कुछ पार्टियां हमेशा चुनाव के मूड में होती है, वैसे ही स्टूडेंट को हर समय एग्ज़ाम के मूड में होना चाहिए। क्वेश्चन देखो तो उसको उतनी ही तेज़ी से करने की कोशिश करो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करते हैं। ठीक है, तब वहाँ पे कुछ भी नया नहीं लगेगा, हाथ नहीं काँपेंगे। ठीक है, कि समय जा रहा है, एकदम उसी मूड में रहना चाहिए। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और 20 अंक से फेल हो गया। तो देखो ये है कट ऑफ। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये पास मार्क था। ठीक है, समझना बात को। इसमें किसी को अगर 40% प्राप्त हो रहा है, अगर किसी को 40% प्राप्त हो रहा है तो 20 अंक से नीचे रह जा रहा है। ठीक है, कितना पीछे रह गया भाई पास मार्क से? 20 अंक। और किसी को 45% अंक प्राप्त हो रहा है, अगर 45% अंक प्राप्त हो रहा है तो वो पास मार्क से 30 नंबर ऊपर ला रहा है। आया बात समझ में? तो अगर देखा जाए तो ये आदित्य का नंबर और इस राम का नंबर
इन दोनों के नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 30 और 20 50। आ रहा है बात समझ में? एक पास मार्क्स से 30 नंबर ज़्यादा लाया, एक पास मार्क्स से 20 नंबर कम हुआ, तो दोनों को जो प्रतिशत प्राप्त हुए उसका अंतर उनके उनके मार्क्स के अंतर के बराबर हो सकता है। मतलब 45% घटाओ 40%, इसका मतलब क्या है, 5% का मतलब है 30 और 20 50। तो 5% अगर 50 है तो भाई 1% होगा 10, और 100% का मतलब होगा 1000। कितना आसानी से ये पूर्णांक निकल गया। अगर पूर्णांक पूछता तो आंसर हम लोग यही कहते। आया बात समझ में? तो पूर्णांक हो गया 1000। अब पूछा जा रहा है क्या कि पास मार्क कितने प्रतिशत पर होगा। ठीक है, पास मार्क कितने प्रतिशत पर होगा। तो भाई देखो, 40% पे तो वो फेल हो गया, 20 नंबर और आता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो ये जो 20 नंबर है ये कितना प्रतिशत है, आप अगर इसको भी निकाल लें तो भी काम बनेगा। एक तरीका तो पिछले मेथड में बता चुके हैं कि भाई पूर्णांक हो गया तो भाई पूर्णांक का फिर 40/100 करके और 20 नंबर जोड़े तो 420 मिला, फिर उसका प्रतिशत किए। तो ये घूम के जो मेथड है ये पिछले मेथड में आप लोग को बता दिया। अब यहाँ पे हम लोग को ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि 40% ऑलरेडी उसको मिल चुका था, ये 20 नंबर से फेल था। तो ये 20 नंबर कितना प्रतिशत है ये पता चल जाए तो अपना काम बन जाएगा, है ना। तो 20 नंबर कितना प्रतिशत है भाई, तो 20 गुना 100 और बटा में 1000, ये पूर्णांक जो है 1000। ठीक है, तो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मतलब 2%। 40% प्राप्त हुआ और 2% नंबर से वो फेल हो गया। 20 का मतलब क्या है, 2%। तो उसको पास होने के लिए कितना चाहिए था, 42% नंबर। आ गया बात समझ में? ये ऑप्शन आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखो, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। अब तो आप लोग देखते के साथ बता सकते हैं कि भाई एक को मिल रहा है 20% और ये फेल हो रहा है। नहीं, यहाँ पे पास मार्क था, एक को मिला 20% और वो फेल हो रहा है कितने नंबर से, 35 नंबर से। फिर एक को मिला 50% और वो पास हो रहा है कितने नंबर से, 32 नंबर से, है ना। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत का अंतर करते हैं। मतलब 50 घटाओ 20 कितना हो गया, 30%। और ये अंतर जो है ये नंबर के जोड़ के बराबर होगा। 35 और 32 कितना हो जाएगा भाई, 67। ठीक है, 30% का मान अगर 67 है तो पूर्णांक पूछा जा रहा है, तो भाई 30% अगर 67 है तो 100% का मान निकालने के लिए 67 के बटा में 30 जाएगा और 100 गुना में जाएगा। ठीक है, अब फिर एक का निकाल के हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लगभग हर क्वेश्चन में ये काम हम करते रहे हैं शुरू के लेक्चर से। तो अब तक तो आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि 1% निकालने के लिए 30 इसके नीचे जाता है और 100% निकालने के लिए 100 गुना होगा। मतलब कि ये कितना आ गया, 670/3 प्रतिशत नहीं, 670/3, ये हो गया पूर्णांक। बड़ा बाहियात डाटा है ये। क्वेश्चन सेट करने वाले अगर बिना सोचे समझे कुछ भी डाटा लेके क्वेश्चन सेट करते हैं तो इसी तरीके का ऑप्शन फिर मिलता है आंसर में। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम का पूर्णांक कभी देखे हो 670/3 है, क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो बिना सोचे समझे जब लोग काम करते हैं तो यही होता है। चलो खैर, उससे क्या करना है, हम लोग को तो आंसर लाने से मतलब था, जो आ गया। अब देखो, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि सीधा साधा डाटा दिया है इसमें। क्या क्या डाटा है, एक डाटा है 82%, क्या है, पास। ठीक है, फिर कह रहा है 2% जो है उसको पुनः परीक्षा मतलब री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और अनुत्तीर्ण छात्र का संख्या मतलब फेल, फेल का प्रतिशत नहीं दिया है, संख्या दिया है 592। ठीक है, तो भाई देखो, 82 और 2 84, 84% तो इधर है, तो फेल कितना होगा, जरूर 16% होगा। क्यों, पूरे विद्यार्थी अपने आप में कितने होने चाहिए, 100%। 100% में 82 और 2 84% का अगर हिसाब आपको दे दिया है तो फेल निकालने के लिए सीधे घटाएंगे, ये 16% हो गया
फेल। ठीक है, ये समझाने के लिए आप लोग को लिखा गया है। तो फेल कितना है? 16%। अब भाई 16% का मान है 592। ठीक है, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है, मतलब 100% का मान बताओ। तो 16 से 592 काट सकते हैं, 16 तिया 48 और 16 सते 112। अब ये 37 देखते के साथ आप 3700 आंसर मार सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग को 100% का ही काम करना था। तो 100% बराबर कितना होगा? 3700। तो पूर्णांक कितना, छात्रों की कुल संख्या कितनी हो गई? 3700 छात्र थे क्लास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आया बात समझ में? तो इस तरीके से अगर एग्जाम में टैकल करते हैं आप लोग क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा। देखिए, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, प्रयास अगर सही तरीके से किया जाए तो हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है ना। बिना कर्म किए कभी भी कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अपना कर्म करते रहना है। विद्यार्थी का कर्म है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई आपका प्राइम मोटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। ठीक है, दो लड़के हैं रवि और राजेश। ठीक है, रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। देखो, ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना तभी क्लियर होगा। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों का योग 52% के बराबर थे। तो रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले? ठीक है, देखो दो लड़के हैं, कौन कौन? रवि और राजेश। ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें कहा जा रहा है कि रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले, मतलब राजेश को अगर x मिला होगा तो रवि को x प्लस 8 मिला होगा। अब कहा जा रहा है कि रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्राप्तांक, उसके माने किसके? रवि के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, उनके प्राप्तांकों के योग का 52% है, मतलब रवि का जो नंबर है ये, ठीक है, x प्लस 8, वो इन दोनों के योग का 52% है, मतलब x प्लस 8 बराबर x प्लस 8 प्लस x, ठीक है, का 52%। ठीक है, आया बात समझ में? और इसको सॉल्व करके अगर हम लोग x निकालेंगे तो उससे राजेश और रवि दोनों का नंबर पता चल जाएगा। चलो करके देखते हैं। 100 अगर इधर गुना करोगे तो 100x प्लस 800, और इधर कितना है भाई? x प्लस एक्स, 2x को 52 से गुना करोगे तो 104x प्लस 52 गुना 8 कितना हो जाएगा? तो 50 अठे होता है 400, तो 416 नज़र आएगा। और ये x उधर जाके अगर चला गया, घट गया इसमें से, तो 4x का मान आएगा 800 घटाओ 416, मतलब 384 नज़र आना चाहिए, है ना। और 4 से अगर इसको काट लिया जाए तो 4 नमाई 36, 37 38 और 4 छक 24, तो x का मान कितना निकल के आया? 96, जो कि राजेश का नंबर है। ठीक है, x आ गया 96, तो x प्लस 8 कितना होगा? 96 प्लस 8 104। ठीक है, आया बात समझ में? तो यहाँ राजेश और रवि का नंबर मिल गया। ठीक है, रवि और राजेश का नंबर क्या था? देखो, राजेश माना हुआ है, राजेश, ठीक है, और ये है रवि। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। घुमा के भी दे सकता था आंसर, 96 और 104 भी होता है एक ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑर्डर को हमेशा ध्यान में रखना है, पहले किसको माना गया। तो ये हुआ बात। अच्छा, इसके अलावे भी सोच सकते हो, ये तो एक्स वाला मेथड हो गया, काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, देखो हम साथ साथ ये भी मेथड इसलिए बता देते हैं क्योंकि हर तरह की जानकारी होनी चाहिए मैथ में। ठीक है, केवल एक ट्रिक रट लेने से काम नहीं होता है, उसका मेथड भी पता होना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, है ना, कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। अभी देखो यहाँ पर ध्यान से देखना कि रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले, तो भाई सभी में पहला नाम रवि और दूसरा नाम राजेश पूछा भी जा रहा है। देखो, रवि राजेश, रवि पहले राजेश बाद में। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो 8 नंबर ज़्यादा होना चाहिए दूसरे वाले से। तो ऑप्शन नंबर ए में 8 नंबर ज़्यादा है, सी में नहीं, 8 नंबर कम है। पहला वाला 90, दूसरा 98, तो गड़बड़ ऑर्डर हो गया ना। इसमें भी 8 नंबर ज़्यादा है, इसमें भी 8 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, 3 ऑप्शन में सी तो होगा नहीं किसी हालत में। अब क्या कह रहा है कि उसके प्राप्तांक, किसके प्राप्तांक? रवि के प्राप्तांक,
उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर है। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक कर दें तो भाई 104 और 96 का 52% देखेंगे, 104 प्लस 96 कितना हो जाएगा, 200। 200 का कोई 52/100 करेगा तो दो जीरो कट जाएगा और 52 दूना 104 नज़र आ जाएगा, जो कि पहला वाला डाटा है, मतलब रवि का प्राप्तांक है। तो केवल जोड़ के 52% निकालने भर से अगर रवि का डाटा मिल जा रहा है तो हमारा तो काम ही हो जा रहा है। ठीक है, और आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप सोचते हैं एग्ज़ाम में तो आप काफ़ी ज़्यादा समय अपना बचा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर देना भी एक बहुत अच्छा तरीका है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि आपको आंसर ढूंढने से मतलब होता है, बना के दिखाने का ज़रूरत नहीं होता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में। आए बात समझ में? तो हमेशा इस तरीके में, इस फिराक में हमेशा रहिए कि ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करें। 50% क्वेश्चन, मेरा गारंटी है 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन के हेल्प से बन जाते हैं। मेरे चैनल पे आप शॉर्ट्स देखेंगे तो उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन को ऑप्शन के हेल्प से बनाने के लिए आप लोग को बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राहुल 4 विषयों में परीक्षा देनी थी। पहली 3 विषय में प्रत्येक का पूर्णांक 50 था। 50-50 नंबर के 3 विषय थे, जिसमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। 3 विषय में एवरेज उसको 60 नंबर मिला और तीनों विषय कितना था, 50-50 नंबर का। तो भाई 50-50 नंबर के 3 विषय थे तो 150 नंबर हो गए होंगे? नहीं, 50 गुना 3 कितना होता है, 150। तो ये 150 नंबर का जो परीक्षा हुआ 3 विषय, इसका 60% उसको जनरली मिला है। तो 150 का 60% कितना होता है भाई, जीरो से जीरो उड़ गया सारा, 90। ठीक है, मतलब इस 150 के एग्ज़ाम में उसको 90 अंक प्राप्त हुए। आया बात समझ में? और क्या कहा जा रहा है कि चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए। चौथा विषय में कितना प्राप्त हुआ है, 54। तो बोला जा रहा है कि उसके कुल प्राप्तांक का प्रतिशत 64 हो गया। तो चौथे विषय के लिए कितना प्राप्तांक था? ठीक है, आया बात समझ में? तो चौथे विषय का यहाँ पे मार्क्स पूछा जा रहा है कि कितना था, जिससे कि चौथे विषय में 54 प्राप्त करने पे 64% हो गया। तो देखो, अगर इस 54 को इसमें ऐड करोगे तो 4 और 9 5 14, 144 बनेगा। ठीक है, और चौथा विषय अगर इसमें ऐड करेंगे हम लोग 150 में, तो 150 प्लस एक्स, चौथा विषय का नंबर का 64/100 बराबर ये 144 होना चाहिए। इससे आपको चौथे विषय का पूर्णांक निकल के आ जाएगा। अब देखो, अगर कोई इसको सॉल्व करना चाहे तो भाई 4 से काट लीजिए, 4 से 16 चौका 64 और 4 से 25 बार में ये कट जाएगा। 16 से 144 9 बार में कट जाएगा। अब गुना कर लो, देखो 25 गुना 15 कितना होता है, अभी अभी आया था 375, है ना। 25 गुना 15 375, तो 3750, सॉरी ये क्या कर रहे हैं, ये तो इसी तरफ है, इसमें गुना थोड़ा ही होगा। नीचे जो 25 है ये तो दूसरी तरफ जाके गुना होगा, इधर 9 में, है ना। तो इस तरफ बच रहा है 150 जोड़ x बराबर 25 नमा 225, और ये 150 उधर जाके घट जाएगा तो x का मान कितना निकल के आएगा, 75। मतलब चौथा सब्जेक्ट जो था वो 75 नंबर का था। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप क्या सोच सकते हैं, देखो इसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा तरीका देखो क्या है, बहुत से तरीके हैं आपके पास। अगर कॉन्सेप्ट होगा तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी कितना मज़ेदार इसका तरीका होने वाला है। इसमें कहा जा रहा है क्या कि 150 नंबर के क्वेश्चन में 60% अंक प्राप्त हुए, चौथा और अंतिम विषय में 54 अंक प्राप्त हुए, और उसके कुल प्राप्तांक का प्रतिशत हो गया 64। तो देखो 150 नंबर के एग्ज़ाम में उसको प्राप्त हुआ 60% अंक। ठीक है, ध्यान देना। दूसरा वाला जो एग्ज़ाम था उसमें पता नहीं कितने अंक का एग्ज़ाम था, ये मालूम नहीं, लेकिन उसको 64% नंबर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 64% नंबर प्राप्त हो रहा है। और दूसरा वाला जो एग्ज़ाम था उसमें क्या कहा जा रहा है कि चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो देखो देखो 60% जो है 150 नंबर का
50-50 नंबर के 3 एग्ज़ाम थे, तो 150 नंबर का 60% कितना हो गया? 90। और इसमें क्या है, 54 नंबर और प्राप्त हुआ एक चौथे एग्ज़ाम में, तो टोटल 144 नंबर उसको प्राप्त हो चुका है। और ये जो 144 नंबर प्राप्त हुआ है, ये टोटल का 64% है, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 64% का मान है 144। तो भाई इसको काट अगर लेंगे हम लोग, तो 16 चौका 64, 16 नमा 144, 4% का ये मान हुआ। तो 100% का मान क्या होगा? 9/4 गुने 100, है ना। मतलब ओवरऑल चारों सब्जेक्ट का फुल मार्क्स कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो गया 25, 25 गुना 9 हो गया 225। और पहले वाले 3 एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स कितना था? 150। तो भाई इस 225 में से ये 150 अगर कोई घटा दे, तो चौथे एग्ज़ाम का मार्क्स मिल जाएगा कितना? 75। तो ये हुआ इसका तरीका। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तो ये बिना एक्स का अगर आप बनाना चाहें तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। इसी तरीके से देखो, अब किस तरह का क्वेश्चन है इसमें कि यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक मिले, रसायन में 68% अंक प्राप्त हुए, तो ये मानते हुए कि दोनों विषय की भारताएं समान है, मोहन को दोनों विषय में मिलाकर मिलने वाले प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। देखो इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये सिंपल भी कर दोगे भाई। 72 और 68 का बीच में कौन होगा? तो 70 होगा। यही इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। मतलब 72 प्लस 68/2, मतलब कि 70% इसका आंसर होना चाहिए, है ना। ऐसा क्यों होना चाहिए? देखो, बोल रहा है कि दोनों एग्जाम का भारता समान है, तो 72% का मतलब ही होता है 100 में 72 नंबर, है ना। ये यहाँ पर ख़त्म हो गया मामला, ये फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। 100 में 72 नंबर। 68% का मतलब ही होता है 68/100, 100 में 68 नंबर। अब इसमें कह रहा है कि भारिताएं अगर समान है, मतलब 100 नंबर के एग्ज़ाम है, तो भाई उसको प्राप्त कितना हुआ? 72 और 68 में उसको प्राप्त कितना हो रहा है? कायदे से देखो तो 200 नंबर के एग्ज़ाम में उसको प्राप्त हो रहा है कितना? 70 दूना 140 नंबर। तो पूछा जा रहा है कि मोहन को दोनों विषय मिलाकर मिलने वाले प्रतिशत अंक बताइए। तो ये जो 140 नंबर मिल रहा है 200 नंबर में, इसका अगर कोई प्रतिशत करेगा तो 140 गुना 100 बटा में 200 होना चाहिए। 2 से डबल जीरो कट गया, ये इधर 70 बार में कट गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आया बात समझ में? इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी तो डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही करो भाई। अगर खुद पे सोच के देखो कि एक परीक्षा में मैथ है और इंग्लिश है। मान लो एसएससी का एग्ज़ाम देने गए, मैथ और इंग्लिश है, ठीक है। अब तो खैर सभी पेपर आते हैं, लेकिन मैथ और इंग्लिश है। मैथ में 72% नंबर आए, इंग्लिश में 68% नंबर आया, तो ओवरऑल प्रतिशत क्या होगा? ओवरऑल प्रतिशत बीच में होगा, क्योंकि दोनों का मार्क्स बराबर होता है। 200 नंबर का मैथ होता था पहले के टाइम में, 200 नंबर का इंग्लिश होता था। अब तो भाई सब अलग अलग सिस्टम हो गया है, इसमें मैथ इंग्लिश सबका। मैथ इंग्लिश होता है, मैथ और रीजनिंग होता है आपका 30-30 क्वेश्चन होता है ना, या 25-25 होता है। और इंग्लिश 45, जीके 25, तो पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया, ठीक है। खैर देखो, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, परंतु अहर्ता अंकों में 20 अंक कम थे, है ना। किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, जो अहर्ता, अहर्ता मतलब पास मार्क, ठीक है। अहर्ता का मतलब होता है एलिजिबिलिटी इंग्लिश में, ठीक है। तो एलिजिबल होने के लिए उसको 20 अंक कम पड़ गए। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और अहरक अंक से 5% अधिक था, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? देखो भाई, इसको एक्स वैक्स मान के भी आप बना सकते हो, ठीक है। वो इक्वेशन भी आप लोग को बता देते हैं, सॉल्व आप लोग करना, ठीक है। सॉल्व हम नहीं करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना तरीका बताएंगे। देखो, एक छात्र ने परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, तो देखो अगर मान लो कि पूर्णांक एक्स रहा होगा कुछ, तो x का 65% वो प्राप्त किया। चलो x का 65/100 हो गया। और 20 नंबर से फेल हुआ, तो पास कर दो इसको 20 नंबर जोड़ के, ठीक है। ये पास हो गया। अब बोला जा रहा है दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, तो x का कितना पाया? 80/100। और क्या कहा जा रहा है कि ये अंक हर एक अंक से 5% अधिक थे, मतलब x से ये 5% अधिक था, तो x गुना 5/100। अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो ये पास मार्क पर पहुंच जाएगा। ये जो ज़्यादा है ना 5%, इसको उसको घटा के वापस पास मार्क में ले आओ। इधर इसको कम आ रहा था, इसको जोड़ के पास मार्क पे ले आया। अब ये सारा एक्स वाला एक तरफ करके सॉल्व वोल्व करके एक्स का मान निकालोगे,
तो आंसर मिल जाएगा आप लोग को। कैलकुलेट करके देखना और कमेंट में इसका बताना कि उतना आ रहा है कि नहीं जितना मेरे मेथड से आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके एक्स का मान आप लोग को बताना है। अब देखो मेरा कहना ये है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा, कुछ मेहनत का इसमें ज़रूरत ही नहीं है। देखो जैसे महसूस करो कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, 20 अंक से फेल हो गया, चलो कोई बात नहीं। दूसरे छात्र को 80% अंक प्राप्त हुए और 5% अंक अधिक थे। भाई तुम खुद पे फील करो कि तुमको किसी एग्जाम में 80% अंक प्राप्त हुआ, 5% अंक ज़्यादा था, तुम खुशी होकर उछल उछल के बोल रहे हो कि मेरे 5% नंबर ज़्यादा है। तो अगर 5% तुम्हारे नंबर से घटा दिया जाए और तुम्हारी खुशियों पे पानी फेर दिया जाए तो तुम 75% पे पहुंच जाओगे, और ये 75% ही पास मार्क रहा होगा। आ रहा है बात समझ में? और जिसको 65% अंक प्राप्त हुआ वो 20 नंबर से फेल हुआ है, बेचारा रो रहा है, ठीक है। उसको अगर 75% आ जाता तो वो भी पास हो जाता। मतलब 75% में से अगर कोई 65% माइनस कर दे तो 20 अंक मिलेंगे। मतलब ये जो 65% ला के 20 नंबर से फेल हो रहा था उसको 75% अंक चाहिए था पास होने के लिए। मतलब इनका जो अंतर है 10%, वो 20 नंबर के बराबर होगा। आया बात समझ में? पास होने के लिए चाहिए था 75% अंक और आया कितना, 65% अंक, और 20 नंबर से फेल हो गया था। तो इसका मतलब प्रतिशत का जो अंतर है वो 20 नंबर के बराबर है। अब 10% का मान अगर 20 तो 100% मतलब पूर्णांक का मान कितना हो जाएगा, 200। 10 दहे 100 तो 200, 20 दहे 200। अब पूछा जा रहा है पूर्णांक कितना है, तो पूर्णांक भैया 200 ही होगा, ठीक है। ये हुआ इसका आंसर। आया बात समझ में? थोड़ा सा लैंग्वेज को अगर कायदे से पकड़ा जाए ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को क्वेश्चन को बहुत बारीकी से सोचना चाहिए ताकि उसमें से हम लोग अपने ज़रूरत का कॉन्सेप्ट निकाल सके। अब देखो एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है, ठीक है। मतलब आधा आधी नंबर चाहिए, 50%। दो प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 50% अंक लाना आवश्यक है, दो प्रश्न पत्र हैं, 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। तो पहले प्रश्न पत्र में 200 का 40% प्राप्त हुआ, 40/100, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, 40 दूना 80, 80 नंबर उसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने लाने होंगे। अब भाई देखो 50% उसको चाहिए, ठीक है। 50% मार्क्स उसको चाहिए। पहला पेपर जो था, पहला पेपर 200 नंबर का था, उसमें 40 नंबर लाया। 150 नंबर का दूसरा पेपर है, तो भाई पहला पेपर 200 नंबर का था, दूसरा पेपर 150 नंबर का है, तो टोटल एग्जाम 350 नंबर का है। और पास होने के लिए कितना चाहिए, 50%। मतलब इस 350 का आधा, 50% का मतलब क्या होता है, आधा, 1/2, सबसे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इसका आधा कितना होगा, 175। नहीं, चलो लिख भी देते हैं, किसी को दिक्कत भी हो सकता है। 350 का 50/100 मतलब 175। तो ये आधा नंबर उसको लाने के लिए, ठीक है, न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो भाई 175 में 80 तो ऑलरेडी आ चुका है उसको, तो कितना अंक प्राप्त करना होगा, तो कितना अंक प्राप्त करना होगा, 5 और 9 8 17, 95 अंक उसको और लाने होंगे। कितने नंबर में, इस 150 नंबर के दूसरे एग्ज़ाम में, है ना। तो मतलब 95 गुना 100 और बटा में 150, जीरो से जीरो कट गया, और 5 से 10 काट लो 2 बार में, 5 से 15 3 बार में कटेगा। अब तो ये कटता हुआ दिख नहीं रहा है, 19 × 5 = 95 होता है। तो 95 दूना कितना हो गया, 5 दूना 10 और 9 दूना 18 1 19, 190/3। और इसको अगर हम लोग दशमलव में बदलें तो 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 63.33%। मतलब कि ऑलमोस्ट ये
64% के पास पहुंचेगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। तो आया बात समझ में? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद देखो, एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में 25 में से 20 अंक प्राप्त हुए, तो यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? ठीक है, ये नहीं पता। तो देखो, मान लो कि पहली परीक्षा में पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक कितना रहा होगा? x, और प्राप्त हुआ कितना? y। ठीक है, या उल्टा मान लो, प्राप्त हुआ होगा x और पूर्णांक रहा होगा y। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो 70% अंक प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना होगा भाई? पूर्णांक y है, y का 70/100 बराबर ये x होगा। ये x का मान मिल गया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक अन्य परीक्षा में 25 में से 20 अंक प्राप्त हुए, यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है। ठीक है, देखो, एक और परीक्षा था जिसमें कि पूर्णांक था 25 नंबर का और प्राप्तांक हुआ 20 नंबर। तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है ये पूछा जा रहा है, मतलब y का मान यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो भाई टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा? 25 प्लस y, प्राप्तांक हो जाएगा x प्लस 20। ठीक है, और बोला जा रहा है कि कुल प्राप्तांक का 78% है, तो कुल प्राप्तांक हो गया y प्लस 25 और इसका 78/100 बराबर प्राप्तांक कितना? x प्लस 20। और इस y का मान जो है वो हम लोग रख सकते हैं कितना, यहाँ से निकाल के y बराबर, अच्छा निकालना क्या है? निकालना है पूर्णांक। पहली परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था? y का ही मान निकालना है। तब कोई दिक्कत नहीं है, तब हम लोग x का ही मान यहाँ पर रख देते हैं। और देखो किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इसको। x का मान हम लोग रखेंगे y गुना 70/100। ठीक है, यहाँ पर क्या है? y गुना 78/100 प्लस 25 गुना 78/100 बराबर y गुना 70/100 जोड़ 20। देखो 25 से 100 कट गया 4 बार में, और 78/4, ठीक है, इसको अभी कैलकुलेट करना होगा। तो देखो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि ये y गुना 78/100 में ये y गुना 70/100 इधर आकर घट गया, तो 8y/100 बराबर ये 78/4 उधर जाके घटेगा, है ना। तो 20 घटाओ 78/4 होगा। 4 से 20 में गुना करोगे तो कितना आएगा? 80। 80 में से 78 घटाओगे तो y का मान निकल के आएगा 2/4 गुना 100/8। ठीक है, अब देखो 2 से 4 कट गया 2 बार में, और 4 दूना 8, 4 से ये 25 बार में कटा। 25/4 का मतलब होता है 6.25। ये किस तरह का आंसर है? तो पहली परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था? 6.25। आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। ये भी बड़ा अजीबोगरीब है कि किसी भी एग्ज़ाम का नंबर 6.25 नंबर का एग्ज़ाम हो, ठीक है, और उसमें किसी को 70% प्राप्त हो, मतलब अजीब स्थिति है। बिना सोचे समझे डाटा दिया जाता है। खैर छोड़ो, जो भी है, ये क्वेश्चन तो इस तरीके से हम लोग बहुत भारी भरकम मेथड से सॉल्व किए। अब देखो इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। ठीक है, एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है आप लोग को। ठीक है, देखो मेथड से उबना मत कभी कि ये क्या बता रहे हैं सर, वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, देखो ध्यान दो, पहला एग्ज़ाम और दूसरा एग्ज़ाम किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले एग्ज़ाम में उसको 70% नंबर मिल रहा था, दूसरे एग्ज़ाम में 25 में से 20 नंबर प्राप्त हुआ, तो 20/25 जो है वो कितना प्रतिशत है? तो इसको अगर 100 से गुना करोगे तो 25 चौका 100, मतलब दूसरे एग्ज़ाम में वो 80% नंबर प्राप्त कर रहा था और कुल प्राप्तांक उसका 78% का है। तो भाई मेरे, इसको घटाओगे तो यहाँ 2 आएगा और इधर घटाओगे तो आएगा 8। मतलब कि पहले और दूसरे एग्ज़ाम का जो अंक है उसका अनुपात 2:8 का है, या फिर काट लो तो 1:4 का अनुपात है ना। तो भाई दूसरे परीक्षा में, अन्य परीक्षा में अगर उसका प्राप्तांक था 25, ठीक है, मतलब कि 4 का मान था 25, ठीक है,
ध्यान देना, 4 का मान था 25, तो ये पहले परीक्षा का जो अनुपात है एक, उस एक का मान निकालने के लिए 25 में 4 से भाग करना पड़ेगा, मतलब 6.25 आएगा। आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में? ये एलिगेशन वाला मेथड है, और इसको भी हम कई जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रतिशत में यूज़ कर लिया, हम इसको साधारण ब्याज में भी यूज़ करते हैं, मिश्रण में तो यूज़ होता ही होता है, कई बार आयु संबंधी प्रश्न में यूज़ करते हैं, ठीक है, कई जगह पे यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। चलो, चाल दूरी में भी यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत डिटेल में वीडियो आप लोग के लिए आएगा, जिससे कि पूरा कंप्लीट पकड़ बन जाए। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त करने थे, प्रतिशत के रूप में ये 75% थे। यदि एक अंक और प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता तो इसका सही उत्तर दे देता, तो उसको प्राप्तांक का 76% होता। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो, जैसे मान लो फर्स्ट और सेकंड, पहला वाला जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें क्या था भाई, कुछ अंक प्राप्त हुए थे जो प्रतिशत के रूप में 75% थे। चलो, बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें ऐड किया गया क्या, एक प्रश्न और ऐड किया। मान लो कि एक दूसरा पेपर ही ऐड कर दिया, क्यों मैंडेटरी है, नहीं होता है कि खंड क में एक सवाल है और बनाना अनिवार्य है, ठीक है, इस तरह का पेपर आता है ना ग्रेजुएशन वगैरह में। तो एक क्वेश्चन था और एक नंबर का था और वो जरूरी था, तो मान लो कि एक क्वेश्चन का पेपर था और उसमें एक नंबर लाना ही था और वो सही भी दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस एक नंबर के क्वेश्चन में वो 100% नंबर ले आया, पास हो गया एकदम। एक क्वेश्चन था एक नंबर का और सही बना दिया तो फुल मार्क्स आ गए। तो मतलब कि दूसरा वाला जो हिस्सा था उसमें उसको 100% नंबर आ गए, और एवरेज क्या आ रहा है भाई, 76%, ठीक है। देखो, औसत एवरेज अभी मुंह से निकला, तो औसत में भी ये तरीका यूज़ होता है, काफ़ी जगह पे हम लोग लगाएंगे जब औसत पढ़ेंगे तो। अब देखो, इसको अगर घटाएंगे तो 76 में से 75 घटेगा तो कितना आएगा, एक, और 100 में से 76 घटेगा तो क्या आएगा, 24। अब देखो, समझने की बात यह है कि दूसरा वाला जो पेपर था वो कितने अंक का था, एक अंक का था, है ना। तो पहला वाला पेपर कितने अंक का हो जाएगा, 24 अंक का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अनुपात ही निकल के आया है 24:1, और इत्तेफाक से क्वेश्चन में इस एक का मान एक ही दिया हुआ है कि एक नंबर का क्वेश्चन था, तो भाई पहला वाला पेपर 24 नंबर का रहा होगा। आया बात समझ में? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये हुआ आपका परसेंटेज का कुछ और कॉन्सेप्ट, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया हो तो ज़रूर दबा लीजिए, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आप लोग को लॉन्ग वीडियोज़ का।